यहाँ करने आए हो? सच्चा काम तो ये है भाई, जागो ने। पहले युग से बता के गए, इतने बच्चे छोटे छोटे 8-9 साल के, अभी आप लोग की नींद नहीं उठती? हे जीव, तू अधोगति में क्यों जा रहा है? अंत में उसकी बहन थी, मना हिरण्यकश्यप की बहन थी, होलिका नाम था उसका। अब होली क्यों जलाई जाती, किसी लोग, बहुत लोग को पता नहीं होगा। बस उधर उधर से लकड़ियां, ये वो क्या बोलते हैं, गाय के पौधे के छाण, ये वो लेके आते हैं और बनाते हैं इतना ऊंचा। होली आप देखे होंगे, जलाते हैं, पर उसकी महिमा बहुत लोग को पता ना भी हो भाई। तुम्हें तो भी बता दूं, जैसे रावण जलाते हैं हर साल, पर उसकी महिमा थोड़े बहुत लोग को मालूम होगी। मैं पहले बोला है भाइयों, वो रावण को जलाना छोड़ो। 10 सिरवल कब का मर गया, पड़ा है वहां लंका में, उसकी राख उड़ रही है, मट्टी। ये जिंदा रावण जो घूम रहे हैं, अत्याचार, पापाचार, दुष्कर्म, कितनी छोटी छोटी बच्चियों पे, हाँ, बेचारी लड़कियों पे। अरे आप बहन, आप देखो तो सही, बहन बेटियों की इज्जत कितनी लूटी जा रही है, इतने बलात्कार करिए जा रहे। ये जो सफेद दाढ़ी वाला जो बड़ी बड़ी ढींगे ठोक रहा है ने, उसके ही राज्य में, मना देश के बड़ा पीएम है वो। मैं पीएम बोल दिया, चलो आज आप पीएम बोल ही दो। अरे इन लोग की सत्ता पे आप देखो तो सही, इन यूपी सरकार, ज्यादा यूपी, ज्यादा बिहार में, मैंने पहले बोला है, यही होते हैं। अभी परसों ही एक बेचारी जवान छात्रा, स्कूल पढ़ती हुई, ट्यूशन गई थी, शाम को 5 बजे लौटती थी घर, लौटी नहीं। माँ बाप को, परिवार को टेंशन होने लगा, चिंता होने लगी, अरे लड़की क्यों नहीं आई? अब कितनी अंधेरा हो गया, रात होने लगी, तब पुलिस में फरियाद भी की। तब कुछ पता चला कि भाई एक खेत में, आप देखो, एक खेत में कोई लड़की की लाश पड़ी हुई है। वहां गए, अरे तो यही लड़की है जो बेचारी ट्यूशन जाती थी, आई नहीं घर पे। अरे भाइयों, सामूहिक बलात्कार, रेप किया गया। ऐसे राक्षसों से भी खराब ऐसे कोई होंगे, नराधम राक्षस जैसे, सामूहिक बलात्कार करके भाई, गला में, मुंह में डूचा ये कपड़े का, और टूपा, मना गले पे फांसी दे के मार डाला भाइयों, हत्या करती। हे देश के बड़े, हे नेताओं, मैं तो कायदे कानून वालों को भी बोलूंगा, अरे भाइयों, अरे आप क्यों इस अत्याचार पापाचार को रोकते नहीं हो? अरे कहाँ है आपकी ये रक्षा करने की, जो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो? बहनिए, बेटियां बढ़ाओ, बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ, मार देते हैं, मार, पकड़ो पकड़ो। सुना, मैंने पढ़ा अखबार में, पकड़े गए। अभी 2.5 साल की लड़की के ऊपर थोड़ा दिन पहले कचरा चुन चुन के जो बेचने वाली एक गरीब लड़की के ऊपर भी कितने रेप बलात्कार हो रहे हैं इसके देश में, इसके राज्य में। देश में तो अपन भी रह रहे हैं, इन लोग का राज्य में
यूपी सरकार भी तो इन लोग की है इसमें ज्यादातर। अब देखो, सुनो, यूट्यूब में देखो, अखबार पढ़ो, टीवियां देखो, एक कड़े कानून लगाओ। कुछ लाखों रुपए दे के छूट जाते हैं, कुछ लाखों रुपए जिसके ऊपर बिचारियों के ऊपर ये बलात्कार रेप हुए, उनको बस उनके परिवारों को खिला के शांति बैठ जाते हो, बस हो गया। क्या यही कीमत थी बहन बेटियों की? यही कीमत लगाते हो? ते अधर्मियों को क्यों वेग दे रहे हो? काले कोट वालों को भी मैं यही कहूंगा, इन लोग को ऐसी सजा दिलाओ कि सीधा फांसी हो जाए। ऐसे राक्षसों को खत्म किया जाए। ये रावण को नहीं, ये रावण तो गया, कब का गया, युग हो गए युग। ये रावण जो अभी जी रहे, चल रहे कल युग में, ऐसे ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, उनको खत्म करो। मैं तो समाज को भी यही बोलूंगा, बहन बेटियों को भी यही बोलूंगा कि चल रण चंडी बन के इसका खात्मा, केस बेस चलाना, कोर्टों में जाना, पुलिसों में जाना, ये का छोड़ो। अगर आपके हाथ में आ गया, नहीं आता तो पकड़ो, सब मिलके खत्म करो, पाप का नाश करो। इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे लोग का वजन बढ़ रहा है, ये पृथ्वी अभी सहन नहीं कर सकेगी, ये माता अब सहन नहीं करेगी। इसलिए आप भी बहनों, जो भी महिलाएं स्त्रियां हैं, आप रणचंडी बनो। जैसे पहले आद्य शक्ति माँ ने कितने रूप और अवतार धर के नवदुर्गा बनी, कितने राक्षसों को मारे, तो आप तो अभी कलयुग की देवियां हो। खत्म करो होलिका नाम की राक्षसी। अब राक्षसों का नाम राक्षसी तो आएगी। हिरण्यकश्यप की सगी बहन, प्रहलाद कुमार की भक्त की सगी फूफी, उसको ऐसा वरदान था कि ये चुंदड़ी ओढ़ के बैठती थी, जो ऐसी चुंदड़ी थी, आप क्या बोलते हो पता, साड़ी, वो ओढ़ के जो इसको बिठाया, मना वरदान था कि ये ऐसा ओढ़ के बैठेगी तो ये नहीं जलेगी, और इसको अपन गोद में बिठाए प्रहलाद को तो ये नहीं जलेगी, ये जल जाएगा। ऐसा करके एक होलिका तैयार की गई, फिर उसके ऊपर इसको बिठाया गया, होलिका नाम की राक्षसी को, उसकी गोद में प्रहलाद को बिठाया गया। प्रहलाद बैठे, नारायण 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 करके बैठे। अब अग्निदाह देने की तैयारी, होलिका जलाने की तैयारी। आग लगा दी गई और आग लगना चालू हो गई, होलिका जलनी चालू हो गई। भाइयों, क्या हुआ पता है आपको? ऐसे भगवान ने कला की चमत्कार दिखाए कि भाई ऐसे तूफान आने लगा। ऐसे पहले तूफान आया तो होलिका की वो जो चुंदड़ी थी, चुंदड़ी पल्लू जो ओढ़ा था, वो उड़ गया। अब उड़ गया, ये तो भगवान का नाम ले रहा है। अब उड़ गया तो वो जलने लगी नीचे से। अब जलने लगी, प्रहलाद तो अभी ऊपर ही बैठा था और हरि नाम ले रहा था, नारायण हे प्रभु तू ही तू। ऐसा रटन चालू, नारायण हे हरि हे हरि। अब बड़ जलने लगी, चिल्लाने लगी।
उठ के भागने लगी। प्रहलाद जैसे जलने आए, उसको फेंका तो उसको ताप तो लग गया था, तो भी फेंका। अब वो जल जल के भाग रही, जैसे जल के वो भाग रही थी, पूरा जलने की तैयारी थी। वो प्रहलाद यहाँ आके जैसे ही खड़े, जैसे इनको आग लगने लगी, भगवान ने बारिश बरसा दी और प्रहलाद को बचा लिया। मैं आपको कल भी सुनाया था हमारा एक भजन पद, हे जी मारा हरि ने रे भजता अजू कोई नी, हे लाज जता नथी जानी रे, ए जेनी सुरता मार सामड़िया नी साथ, हे वदे वेद ए वाणी रे। मेरा अति प्रिय भजन ये पद है भाई, बार बार गाने का मन होता है। फिर पहले कौन बचाए, किसको बचाए? हे जीवाले मारे उगार्यो रे भगत प्रहलाद, अने हिरणाकश ने मार्यो रे, अने विभीषण ने अपाव्यू रे राज, रावण ने हे मार्यो रे। हरि को भजते हे भाई, हे भाइयों बहनों, किसी की लाज अब तक जाती नहीं देखी भाई। जो वेदवाणी को भजेगा, जिसकी सुरता मेरे सामड़िया हरि के साथ, सामड़िया कृष्ण को बोला गया, ये भी एक अवतारी पुरुष थे भाई, भगवान थे। जेनी सुरता हमारा सामड़िया नी साथ, उसके साथ जिसकी सुरता, हे भाई, और वेदवाणी जो वत्ता हो, भजता हो, शास्त्रों का अभ्यास करता हो, वेदों का अभ्यास करता हो, सुनता हो वेदवाणी, जिसकी सुरता हरि के नाम नारायण के साथ जुड़ी, उसको कौन मार सकता है? प्रहलाद को भगवान ने कैसे बचाया आप देखो। अब अंत में एक अंतिम प्रयास कर रहा था, खंटाल गया था कि इसका ऐसा विष्णु है भगवान, जिसको मेरा बेटा हो कि छोड़ता नहीं, मेरे को नहीं मानता। ऐसे प्रहलाद को बोला, अभी रुक, अब मैं तुझे दिखाता हूं। अरे भाइयों, महल के अंदर, वो राजा था, महल के अंदर जैसे अपन ये खंबे बीच बीच में लगाते हैं, क्या बोलते, पिलर, ऐसा एक खंबा था, एक बने हुए थे खंबे, उसमें एक खंबा में ऐसे गोलता या चौरस जो भी होगा, उस खंबे को ऐसा तपाया आग से, अग्नि से। अब बोला, हे प्रहलाद, अब मैं देखता हूं तेरा विष्णु, ये नारायण, ये भगवान जिसको तू मानता है, देखता हूं कैसे बचाता है। अब तक तो तेरे को बचाया, इससे तो तू क्या चींटी भी नहीं बच सकती। चींटी तो, हाँ देखो तो सही। अच्छा, प्रहलाद फिर बोले, हे हरि, हे प्रभु, हे नारायण, तू ही तू, मेरी नहीं प्रभु, तेरी लाज जाएगी। अभी तक तो लाज रखी हो हमारी, अभी भी जब जब रखी हो भगवान नारायण, तूने अपनी भी, हमारी तो ठीक है लाज रखी। हे भगवान, आपकी लाज जाएगी ना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे बचाओ, पर मैं तेरा नाम लेता हूं, हमेशा लेता हूं, लेता रहूंगा। हे हरि, हे नारायण, ऐसे बोलते बोलते जैसे वो ऐसे
जैसे अपन गले लगाते हो, कैसे से ये क्या बोलते हैं आप लोग, बात बाहों में ले लेते हैं, आता है। तेरे जैसे हे हिरण्यकश्यप जब हैरान करते, परेशान करते, त्रास देते हैं, मारने तक को तैयार हो जाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है बचाने के लिए। और यही मैं तप इन लोग के लिए, मैं तप तीर्थ वैकुंठ पद मेरा छोड़ के मुझे आना पड़ता है। अरनिस इसको मैं गाता हूं। एक बार आपने सुना होगा, महादेव जी समाधि लगा के बैठे रहते हो, तो आपको पता है ध्यान में हमेशा समाधि में रहते हैं। एक दिन मां उमा पार्वती जी ने पूछा, भगवान आप ये जब देखो तब समाधि लगा के बैठे रहते हो, आप देवों के देव, बराबर, परमात्मा बोलो, सर्वस्व बोलो, जगत के पिता, बराबर, फिर आप किसको भज रहे हो? क्या समाधि लगा के ध्यान लगा कि किसको याद करते हो? बोले देवी सती आप मानोगे नहीं। नहीं नहीं बोलिए प्रभु बोलिए। हे सती, मैं मेरे भक्तों को भजता हूं, मैं मेरे संतों को याद करता हूं, जो मुझे याद करे मैं इनको याद करता हूं। फिर कुछ लोग, ब्रह्मलीन हमारे दामोदर बापू जब निर्वाण हुए तब कुछ लोग बोल रहे, भाई अरे ये तो बहुत गलत हुआ, ने संत थे निर्वाण हो गए। पर देखो भाई, संत निर्वाण होते हैं तब वो तो बड़ा दिन भी माना जाता है, अवसर माना जाता है भाई। वो अपने धाम जाते हैं, ना कि अपने जैसे जीवों में। वो मुक्त होके हरि के धाम जाते हैं। पता है आपको हरि क्यों बुलाए? हरि इसलिए बुलाते हैं, हे संत, हे भक्त, अब तुम आओ मेरे पास। अब तुम पृथ्वीलोक में बहुत सत्संग की, हरि गुण गाए, अब तुम्हारी मेरे पास जरूर है। इसलिए संतों को, भक्तों को, कितनों को बुला लिया है भगवान अपने धाम, वैकुंठ धाम। क्यों क्यों बुलाते हैं? अब तुम लोग नीचे मेरा हरि गुण गाते गाते आओ, उधर बैठो, मेरे सामने अब बैठो, और अब मैं तुम्हारे गुण गाऊंगा। अब आप सोचो, ये हरि के प्रभाव, ये हरि की महिमा, ये प्रभु की महिमा के संत लोक मना देवलोक में भी, वैकुंठ धामों में भी, चलो जिसको आप स्वर्ग बोलते हो, उस स्वर्ग में भगवान बुला के उन लोग को बिठा के फिर खुद हरि भजन मना हरि संतों के गुण गाते हैं। मैं अब आप लोग का गुण गाऊंगा। ऐसे हे हिरण्यकश्यप, तू देख अब तेरी बारी आ गई, जाना है। अरे प्रभु आप तो इतनी बात की, अभी और बाकी, अभी कहां? अब देख, पता है आप लोग, शाम का टाइम था, न दिन थी न रात थी। देख अब चौथी वरदान की चौथी बात। फिर वो डरने लगा, ओहो। फिर अब देख, ना तू महल घर से बाहर है, न घर से तू अंदर है, मैं बीचों बीच के खंबे पे और तेरी गादी सिंहासन पे बैठा, तेरे को सुला के अब खत्म करने की तैयारी कर रहा हूं। फिर बोले प्रभु मुझे छोड़ो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। अरे तू है ही लायक अब जाने और मरने के लिए, जन्मय और मेरा भी अवतार। तू देवलोक को भी नहीं छोड़ता, पृथ्वीलोक को,
देवलोक को? अरे कितनों को त्रास देते हो, खुद को भगवान मानते हो। तुझे पता नहीं मेरे सिवा कोई भी नहीं है, मैं ही सर्वव्यापक हूँ, सर्व के साथ हूँ, सर्व के अंदर छुपा हुआ हूँ, मैं ही हूँ। जैसे भगवान गीता में बोले हैं, आप उनकी भगवत गीता पढ़िएगा, सब कृष्ण भगवान जब अपने अवतार में आए थे सब बोले। एक गीता जब अर्जुन को सुना रहे थे तब की बात है, सब भगवान की महिमा आप देखो सुनो। मैं तेरा नाश करने आया हूँ, इस देवलोक पृथ्वीलोक सब जीव जंतु को, प्राणियों को छुड़ाने के लिए तेरे त्रास से। अब देख कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। भगवान ने उसके नाखून दिखाए, आपके सिंह के पंजे, नर सिंह ना, मैं नर हूं, मैं नर नहीं हूं, मैं सिंह हूं, प्राणी हूं, मन सिंह हूं, और आधा नर हूं, मैं नर हूं। नर सिंह, नर प्लस करो, वता करो, नर सिंह। ऐसे ही बोल के भगवान उसके पेट को चीर फाड़ के खत्म कर दिया नाखूनों से। ऐसे ही भगवान नरसिंह रूप धर के, चौथा अवतार भगवान धर के, धारण करके इतने बड़े खतरनाक राक्षस हिरण्यकश्यप को मारा, संहारा और देवलोक पृथ्वीलोक को छुड़ाई इसके त्रास से। भक्त प्रहलाद को, परम भक्त को भी सुख और शांति दिलाई, उनको ये राज दिलाया। और भक्त को बोले अब मेरा नाम भजते रहो, अब कोई तुझे आड़ा नहीं आएगा, हरि नाम लेते रहो। हे प्रहलाद खुश रहो, खुश रहो, हरि भजन में खुश रहो। ऐसा करके आशीर्वाद देते नरसिंह भगवान अपना अवतार का रूप समेट के अंतर्धान हो गए। बोलिए फिर से नरसिंह भगवान की जय। अब 5, 6, 7, 8, 9, 10 भगवान के अवतार हो गए 4। अब 5वां अवतार परशुराम, छठा अवतार श्री राम। मैं क्षमा करा, मैं कुछ भूलता होगा शायद, मत्स्य कोरम वारा और नरसिंह, ठीक है। तो और 6 अवतार, अगर ये चौथा अवतार था तो भगवान का, तो समझिए कि मुझे कोई क्षमा करे भाई, भूल चूक हो जाए। मैं नया नया ये सत्संग या ये आपके पास गाली सत्संग तो क्या मैं करूंगा भाई। भाइयों बहनों, मैं कोई इतना बड़ा संत या इतना कोई बड़ा भक्त ऐसा नहीं भाई, मैं एक साधारण व्यक्ति, आप लोग जैसा ही मानव हूं, आप लोग जैसा। एक मैं भक्तों की, संतों की चरणों की मैं रज भी नहीं हूं भाइयों सदगुरु। मेरी बातों में, सत्संग में, मेरे शब्दों में, वचनों में इधर उधर थोड़ा बहुत हो भी जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और मेरी ये सत्संग को आप स्वीकारते रहिएगा और सुनते रहिएगा। भूल चूक होती रहती है भाइयों। अब भगवान ने चौथा अवतार धरा था, मत्स्य कौरम वारा और नरसिंह। 5वें अवतार से वामन रूप वामन, परशुराम, श्री राम, कृष्ण, बौद्ध और कल्कि, देखिए स्मरण में आ जाता है भाई। अब 6 अवतारों की बात मैं आपके पास रखूंगा, मुख्य मुख्य बात लेंगे। क्यों कि मैंने जैसे पहले अभी बोला आपको कि YouTube में क्या बोलते पता नहीं, इंस्टाग्राम, फेसबुक,
पता नहीं, मुझे आता नहीं भाई ज्यादा, ट्विटर ऐसे बहुत से इसमें ऐप आते, पता नहीं क्या बोलते इसको, वो इसमें आते रहते यूट्यूब में, ज्यादातर यूट्यूब में, फेसबुक में, तो आप सुनते होंगे, देखते होंगे। तो इस अवतारों की मैं बात भगवानों की, ये अलख पुरुष के अवतार जो 6 वाक्य में आपको मुख्य मुख्य, जैसे प्रहलाद के लिए ऐसे लेके 10 अवतारों की कहानी, माना एक ऐतिहासिक बातें पुराणों की आपको समझने में आए, आपको पता ना हो, अगर कोई बात समझ ना भी आती हो तो मैं मेरी बुद्धि से, मैं मेरे जो मेरे को जैसे सुजा शुद्ध विचारों से, एक विचारों से मेरे पास, मैं आप लोग के पास रखता रहूंगा, और आप मेरे सत्संग को फिर से मैं बोलूंगा, विनती भी करूंगा कि आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आगे आप भेजोगे तो और भी भाइयों बहनों, भक्तों, संतों, मंतों, प्रेमी जनों को लाभ मिल सके, वो अपने जीवन को बना सके, समझदारी आवे, समझ सके। इसलिए आप ये काम जरूर करें। यही बात को मैं लेके आज के मानवता सत्संग जो मातंग पुराण ली गई है भाइयों, उस मातंग पुराण की ज्ञान की गंगा में जो रोज नहा रहे हैं, इस ज्ञान की गंगा में, मातंग पुराण में आज का चौथा अवतार भगवान का नरसिंह अवतार आज पूर्ण हुआ। आज की मानवता सत्संग को मैं विराम दूंगा। इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय। रटिलियो न्यावेरुणा, श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे उमा सहित शिव जपता नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्वरिते छे लाभनु काम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और संतो रे भक्तो गाता है ने गामो रे गाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हालो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम, हरि ओम। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेव, श्री हरि, श्री हरि। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्री कृष्ण मुरारी। जय हो, जय हो, जय हो। हरि ओम, हरि ओम। जय भीम, जय हो बाबा साहेब नी जय हो। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय जलाराम, जय हो, जय हो, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री हरि सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम,
श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। जय हो जय हो जय हो संतो महात्माओं नी जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हे हरि हे मुरारी हे हरि हे हरि।